एक बहुत बड़ा मेला किसी शहर में लगा था। वो इतना बड़ा मेला था और इतना उसमें शोरगुल था कि उस बीच एक व्यक्ति वहाँ जो एक बहुत बड़ा कुआं था उसमें गिर गया। कैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और वहाँ जो ईंट थी उसको पकड़कर वो लटक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। परंतु आवाज़ इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर कि किसी को सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु आया और उसने झांक कर देखा कि ये व्यक्ति चिल्ला रहा है। उस व्यक्ति ने पुकारा कि मुझे बचाओ। तो बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया, तुम निकल कर भी क्या करोगे, संसार दुख है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संसार दुख है, यहाँ पर जीना अर्थात बस दुखों से ही संघर्ष करना है। और दूसरी बात, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। शायद तुमने कभी किसी को गिराया होगा, क्यों निकलना चाहते हो? अपने कर्मों के फल को भोगना तुम्हें होगा। और वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से चला जाता है। वो व्यक्ति चिल्लाते रहता है, बचाओ बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में वहाँ पर एक समाज सेवक आता है और वो देखता है उस व्यक्ति को जो नीचे से चिल्ला रहा है। वो व्यक्ति कहता है, मुझे बचाओ। तो समाज सेवक कहता है, तुम ये जो गिरे हो यहाँ पर, क्योंकि मैं कब से कह रहा हूँ कि शहर के जितने कुएं हैं उसमें दीवार होनी चाहिए। दीवार के न होने के कारण ही तुम गिरे हो। और अच्छा ही हुआ तुम गिरे, क्योंकि अभी मैं इस बार तो इसको एक आंदोलन का रूप देने का सोच रहा हूँ। भाग्य है तुम्हारा कि ये जो तुम्हारी शहादत है, तुम जो शहीद हो रहे हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा ये गिरना एक आंदोलन, एक क्रांति को सूत्रपात करेगा। तो वो व्यक्ति चिल्लाता है, पर मेरा क्या होगा, मुझे तो बचाओ। वो कहता है, अब तुम्हारा तो प्रश्न ही नहीं रहा, प्रश्न जनता जनार्दन का है। एक को तो बलि चढ़ना ही होगा। और वो व्यक्ति आगे निकलता है और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और वहाँ पर अपने प्रवचन देता है कि कैसे दीवार का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक क्रिश्चियन, एक ईसाई पादरी आता है और वो नीचे से व्यक्ति चिल्लाता है, मुझे बचाओ। तो वो ईसाई पादरी तुरंत अपनी बैग खोलता है, उसमें से एक रस्सी निकालता है, रस्सी नीचे डालता है और वो व्यक्ति को बाहर निकालता है। वो व्यक्ति उसको बहुत धन्यवाद देता है, कहता है कि यहाँ से कितने लोग गुजर गए पर किसी ने मेरी पीड़ा को नहीं सुना, मेरी आवाज़ को नहीं सुना, तुम ही एक निकले। तो वो कहता है, इस भ्रम में मत रहना, मैं ईसाई पादरी हूँ और हमें बताया गया है पुण्य करना है अगर परमात्मा के राज्य तक जाना है। सर्विस, सेवा, जीसस के वचन है कि यदि सर्विस नहीं करोगे तो प्रभु के स्वर्ग में नहीं आ पाओगे। और मैं तो हमेशा तलाश में ही रहता हूँ कब कौन गिरे कुएं में और मैं अपनी रस्सी डालूँ और उसको खींच कर निकालूँ। मैं तो हमेशा खोज में रहता हूँ कौन कब बीमार पड़ जाए और मैं उसको फटाफट ठीक करूँ, क्योंकि मुझे पुण्य कमाने है, क्योंकि मुझे सेवा करनी है, क्योंकि मुझे प्रभु के स्वर्ग के राज्य में जाना है। तो तुम इस भ्रम में मत रहना, मुझे तो अपनी चिंता है। आप सबसे अब प्रश्न है, यदि वहां पर एक ब्रह्मा कुमार आ जाए तो उसने क्या किया होता? व्यक्ति गिरा हुआ है कुएं में, जैसे तैसे स्वयं को बचाते हुए है, और वहां पर एक ब्रह्मा कुमार आ गए तो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको निकालेगा और क्या करेगा? इतना निकाल कर तो छोड़ने वाले है नहीं ब्रह्मा कुमार। क्या करेंगे और? उसको ज्ञान सुनाएंगे, संभवतः उसे वो ज्ञान सुनाएगा। और क्या क्या संभावना है? यदि ब्रह्मा कुमार वहां आ जाए तो क्या क्या करेगा वो? एक तो उसको निकालेगा और क्या करेगा? ज्ञान सुनाएगा और क्या करेगा? क्या करेगा? कोर्स भी कराएगा, फिर सेंटर पर बुलाएगा, फिर उसको बाबा का बच्चा भी बना देगा और संभवतः उसको फिर मधुबन में ले आएगा और फिर संभवतः उसे बाबा से मिलाएगा और संभवतः वो व्यक्ति ज्ञान में चल पड़ेगा और संभवतः वो व्यक्ति अपने जीवन को समर्पण भी कर देगा। ये सारी संभावना है। परंतु जो ब्रह्मा कुमार उसके साथ ये सब कर रहा है, उसके साथ भी कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने बचाया। पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, परंतु सभी पुण्य कर्म और सभी श्रेष्ठ कर्म अपने साथ एक सूक्ष्म अभिमान को लेकर चलते हैं। तो ये भी संभावना है कि वो क्या हो जाए, इस अल्पकाल की कहो या जो भी उसे सफलता मिली सेवा में, उसके प्रति उसके मन में थोड़ा अहम भी जाग सकता है।